A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Dear students, in our previous session we learned unit number 10 adjective degrees of adjectives. Okay, we also done the focus exercise question number A and question number B. Okay, so remaining exercise practice and extension. Okay, so today we are going to do the same. Okay, so practice exercise जिसमें क्वेश्चन नंबर ए है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फ्रॉम करेक्ट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है आप सबको आपकी जी की टेक्स्ट बुक में, और आपको उस पैराग्राफ के अंदर एवरी सेंटेंस के बाद में जो ब्रैकेट्स के अंदर कुछ सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म्स दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको सही ऑप्शन चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। एंड रिमेंबर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूजुअली फॉलोड बाय देन। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्रीज का सेंटेंस होता है, उसमें जो एडजेक्टिव हमें यूज़ करने हैं वो फॉलोड बाय देन के बाद में आते हैं। वी एड द बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव। हमें सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का जब सेंटेंस हम लिखते हैं तब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, तो ऑलवेज उसके आगे ध का यूज़ होगा। ठीक है, सो ये हमें बात ध्यान में रखनी है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस ए। ऑलराइट, ओपन योर बुक एंड फाइंड पेज नंबर 13। Practice A and I am going to write the answer. Okay students, यहाँ पर एक बीरबल का एक बीरबल का एक पैराग्राफ दिया गया है, एक स्टोरी का छोटा भाग। ठीक है, बीरबल was cleverer blank ब्रैकेट के अंदर दो वर्ड है ध एंड धैन। मोस्ट courtiers देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस, बीरबल वॉज क्लेवरर ब्लैंक मोस्ट कोर्टियर्स, यानी कि बीरबल कोर्टियर्स मीन्स के कोर्ट यानी कि जो सभा होती है, जो न्यायालय होता है, उनके जो सदस्य होते हैं उनको कोर्टियर कहा जाता है। ठीक है, बीरबल अपने कोर्टियर के सारे सदस्यों में से सबसे ज़्यादा क्लेवर था। देखिए ये जो सेंटेंस है वो किस डिग्री का है? कंपैरेटिव, क्योंकि बीरबल की कंपैरिजन कोर्ट के सारे कोर्टियर्स से हुई है, सारे सदस्यों से हुई है। ठीक है, सो हमने रिमेंबर पॉइंट में अभी आपको बताया था कि जब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करेंगे तब हम जो एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उसके आगे, उसके बाद में यहाँ पर कौन सा है वर्ड? क्लेवरर, जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो उसके राइट बिफोर क्या वर्ड फॉलो करेगा? धैन। कौन सा वर्ड आएगा? ध या धैन। अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो धैन, एंड अगर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो ध। यहाँ पर क्लेवरर है ना कि क्लेवरेस्ट।
अगर क्लेवरेस्ट होता तो ध का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर क्लेवरर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, सो हम यहाँ पर कौन से एडजेक्टिव का यूज करेंगे, कौन से वर्ड का यूज करेंगे, देन। Birbal was cleverer than most courtiers. Okay. Now, Akbar thought Birbal was blank, ब्रैकेट के अंदर क्या वर्ड्स है, ध एंड देन, क्लेवरेस्ट कॉर्टियर। देखिए यहाँ पर ब्लैंक में जो वर्ड हमें यूज करना है वो क्या है, ध या तो देन। एंड फुल सेंटेंस, अकबर थॉट बीरबल वॉज ब्लैंक क्लेवरेस्ट कोर्टियर। अकबर क्या सोचता था कि बीरबल कोर्टियर यानी कि सारे कोर्ट के सदस्यों से सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा क्लेवर, होशियार है। सो ये जो हमारा सेंटेंस है इसके पीछे क्या लगा है, एडजेक्टिव के पीछे EST। सो इट शोज दैट दिस इज द सेंटेंस इज फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट जब कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हो, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो, सो वहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है उसके राइट बिफोर कौन से वर्ड का यूज होगा, थ का। कौन से वर्ड का, th. So in the blank we can use the. Birbal was the cleverest courtier. Okay, now Birbal could answer the blank more and most difficult questions. Ever asked. बीरबल हमेशा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यानी कि सबसे ज़्यादा चुनौती भरे क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकता था। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है, बीरबल कुड आंसर द डिफ़िकल्ट। एडजेक्टिव क्या है, डिफ़िकल्ट। ओके, सो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकता था। ओके, सो यहाँ पर कंपैरिजन किसी की भी नहीं हुई है किसी के साथ, बल्कि बीरबल को ये कहा गया है कि वो सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट लेवल आ गया, और जब लेवल हाईएस्ट हो तब हम कौन से एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, कौन सी डिग्री का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, सुपरलेटिव। सो ये जो डिफ़िकल्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है। सो इसके आगे मोर या मोस्ट, इन दोनों में से कौन सा वर्ड आएगा, मोस्ट। सुपरलेटिव फॉर्म में ऑलवेज ST लगता है। ओके, सो मोस्ट difficult question ever asked. And the complete sentence is Birbal could answer the most difficult question ever asked. Now fellow means log, fellow courtiers always looked for ways
looked for ways to appear blank more and most intelligent. Fellow courtiers always looked for ways to appear more या तो मोस्ट इंटेलिजेंट. जो दूसरे कोर्टियर्स थे वो ऑलवेज ट्राई करते रहते थे कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिशाली दिख सके. किसके मुकाबले में? बीरबल के मुकाबले में. ओके, सो यहाँ पर हमें हमारी जो अदर फेलो है उनके कंपैरिजन किसके साथ की गई है? बीरबल के साथ. ओके, सो ये जो सेंटेंस है वो किस डिग्री का है? कंपैरेटिव. सो ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री के अंदर जो एडजेक्टिव होता है उसके आगे मोर एंड मोस्ट, इन दोनों में से किस वर्ड का यूज होता है? मोर का. नाउ they were jealous of Birbal. They were jealous of Birbal because he was more famous. He was more famous. ब्लैंक में क्या है? then या तो the any courtier at that time. Any courtier at that time. They were jealous of Birbal. They were means जो अन्य कोर्टियर है वो ऑलवेज बीरबल से जेलसी फील करते थे, यानी कि वो बीरबल से जलते थे. बिकॉज ही वॉज मोर फेमस. ही वॉज मोर फेमस. ही मीन्स बीरबल, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध था देन एनी कोर्टियर एट दैट टाइम. उस समय पर वो अन्य कोर्टियर यानी कि कोर्ट के अन्य सदस्यों से ज़्यादा फेमस था. सो ये यहाँ पर कंपैरिजन किन के बीच में है? बीरबल एंड अदर कोर्टियर के बीच में, जहाँ पर बीरबल को मोर फेमस दिखाया गया है. ओके, सो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है. ठीक है, एंड जब हम कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस लिखते हैं तब एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? फेमस. क्या है? फेमस. तो फेमस के बाद में हम देन का यूज करते हैं. ओके, देन. हियर आवर प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर A is complete. Please write down in your books. Question number B from practice exercise on page number 13. Complete the following table. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. यहाँ पर आपके पेज नंबर 13 के ऊपर एक टेबल दिया गया है बिलो एक्सरसाइज नंबर B इन प्रैक्टिस. ओके, सो ये जो बॉक्स दिया गया है उसके अंदर आपको कहीं कहीं पर कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और कहीं कहीं पर कुछ खाली जगह है. ओके, सो आपको सपोज कि अगर हम एक एडजेक्टिव ले लें लॉन्ग, तो उसको पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा? उसका मेन फॉर्म ही रहेगा, जैसे कि लॉन्ग. लेकिन अगर हम उसका कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो लॉन्ग का क्या हो जाएगा? लॉन्गर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पीछे क्या लगता है? ER.
एंड सुपरलेटिव डिग्री में लॉन्ग का लॉन्गेस्ट, क्योंकि लॉन्ग के पीछे क्या लगेगा, est। अगर वैसे ही अगर एडजेक्टिव लॉन्ग है तो उसके आगे कंपैरेटिव में मोर आएगा एंड सुपरलेटिव में मोस्ट आएगा। ठीक है, सो हम अब ये जो टेबल है उसे कंप्लीट करते हैं। लॉन्ग, हमारा एडजेक्टिव क्या है, लॉन्ग। लॉन्ग का कंपैरेटिव फॉर्म क्या बनेगा, लॉन्गर। लॉन्ग के पीछे क्या लगेगा, er एंड इट्स सुपरलेटिव फॉर्म इज लॉन्गेस्ट। est लॉन्ग के पीछे लग जाएगा। ठीक है, नाउ हमारे पास कंपैरेटिव फॉर्म है मोर एक्सपेंसिव एंड हमें इसका पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है। ठीक है, सो इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, जो कि मेन वर्ड है, यानी कि एक्सपेंसिव, जिसका कंपैरेटिव मोर एक्सपेंसिव एंड सुपरलेटिव क्या बन जाएगा, मोस्ट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट। हमें इसका कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म लिखना है। सो इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या आएगा, गुड, गुड, बेटर एंड बेस्ट। ओके, नाउ हमारे पास कंपैरेटिव फॉर्म है फार्दर। इसका हमें पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव बनाना है। ओके, सो फार्दर का मेन फॉर्म यानी कि पॉजिटिव फॉर्म क्या आएगा, फार, फार, फार्दर एंड farthest। गॉट इट। नाउ हमारे पास दो मेन फॉर्म है, यानी कि एडजेक्टिव के पॉजिटिव फॉर्म, जिसमें एक है हेल्दी एंड इजी, और इसके हमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनाने हैं। ओके, हेल्दी का कंपैरेटिव क्या होगा, हेल्थियर, एंड सुपरलेटिव क्या होगा, हेल्थीएस्ट। वैसे ही इजी का easier and easiest. So here our question number B is also completed. Now write down in your books. Okay students, now our last exercise, extension. Question number A, in extension exercise, fill in the blanks in the story with the correct forms of the words given in the brackets. The first two have been done for you. यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है क्रोकोडाइल एंड मंकी की, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ग्राफिक भी दिया गया है, ये एक ग्राफिक स्टोरी है और आपको क्या करना है कि ये पूरी स्टोरी में जगह जगह पर कोई कोई ब्लैंक्स दी गई है और उस ब्लैंक में आपको क्या फिल करना है वो भी आपको ब्रैकेट में दिया गया है। एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कि वो सेंटेंस किस डिग्री का है, उस डिग्री में उसके एडजेक्टिव के कंप्लीट फॉर्म को आपको फिल करना है। ओके, सो हियर आई राइट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी एंड नाउ वी आर गोइंग टू फिल द ब्लैंक्स ऑफ द स्टोरी। ओके, सो यहाँ पर
2 ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करके दी गई है। इन द deepest part of a jungle live the smartest monkey ever। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन द डीप पार्ट ऑफ अ जंगल लिव द स्मार्ट मंकी एवर। जंगलों में, सारे जंगलों में से सबसे ज़्यादा जो डीप यानी कि घना है उस जंगल की बात की है, सो डीप के पीछे EST लगा है क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव डिग्री रिफर करता है। एंड वहाँ पर जंगल में सभी एनिमल्स में से सबसे ज़्यादा स्मार्ट मंकी रहता था। दैट्स वाई स्मार्ट के पीछे भी EST लगा है क्योंकि मंकी की कंपैरिजन पूरे जंगल के सारे एनिमल्स से है और वो सारे जंगल के एनिमल्स में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। सो स्मार्ट के पीछे EST लगाया है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी। ही वॉज फ्रेंडली देन मोस्ट एनिमल्स इन द जंगल। ओके, सो देखिए यहाँ पर दूसरे एनिमल्स से वो ज़्यादा फ्रेंडली था। ओके, सो फ्रेंडली के आगे हम फ्रेंडली एडजेक्टिव को हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो फ्रेंडली बन जाएगा फ्रेंडलियर, FRI FRIENDLIER। सॉरी, L फ्रेंडलीयर। ओके, क्योंकि वो जंगल के बाकी सारे एनिमल्स से ज़्यादा फ्रेंडली था, यानी कि ज़्यादा उसका जो नेचर है वो ज़्यादा मिलता जुलता था। सो फ्रेंडली मीन्स एकदम फ्रेंडली नेचर का होना, जो किसी के भी साथ घुल मिल जाए। ठीक है, सो फ्रेंडलियर देन मोस्ट एनिमल इन द जंगल। ही हेल्प मेनी एनिमल्स व्हेन क्रोकोडाइल इन द रिवर wanted to taste blank mangoes from the jungle। और यहाँ पर ही हेल्प मैनी एनिमल्स, यानी कि वो कई सारे एनिमल्स की हेल्प करता था। व्हेन क्रोकोडाइल इन द रिवर, जब नदी के एक क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ को वांटेड टू टेस्ट, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ को टेस्ट करना चाहता था जो वांटेड टू टेस्ट ब्लैंक मैंगोज। कैसे मैंगोज? तो सॉरी, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में जो वर्ड है वो नहीं लिखा, वो है ज्यूसी। ज्यूसी, ओके, सो वो एकदम ज्यूसी मैंगोज टेस्ट करना चाहता था। ओके, सबसे ज़्यादा जो ज्यूसी हो, यानी कि मैंगोज में सबसे ज़्यादा जो उसकी हाईएस्ट क्वालिटी रिफ़र करता है। सो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? द ज्यूसीएस्ट। यानी कि सबसे ज़्यादा रसीले आम वो पूरे जंगल में से चखना चाहता था। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम अ ट्री एंड ब्रॉट देम टू हिम। फिर मंकी ने क्या किया? वो जंगल में से कई ऐसे जूसी आम प्लक यानी कि तोड़कर उसके पास ले आया। द क्रोकोडाइल एंड द मंकी soon become good friend because मंकी क्रोकोडाइल के लिए जूसी मैंगोज लाया था, इसलिए क्रोकोडाइल एंड मंकी अच्छे दोस्त बन गए। वन डे द क्रोकोडाइल थॉट लेट मी टेस्ट समथिंग।
एक दिन क्रोकोडाइल ने सोचा कि चलो मुझे कुछ ऐसा खाना चाहिए जो टेस्टी हो। देन मैंगोज, जो मैंगो से भी ज़्यादा टेस्टी हो। लेट मी ईट द क्लेवर मंकीज जूसी हार्ट। ठीक है, तो फिर चलो मैं ये जो क्लेवर मंकी यानी कि जो बहुत ही होशियार अच्छा मंकी है उसका दिल चखता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ब्लैंक है, यहाँ पर समथिंग टेस्टी देन। देखिए यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, देन का। सभी मैंगोज में से किसी एक मैंगो की बात होती अगर, तो यहाँ पर ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री का। सभी मीठी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ में समथिंग टेस्टियर, ओके, समथिंग मोर टेस्टियर। सो यहाँ पर ब्लैंक के अंदर कौन सा वर्ड आएगा, टेस्टियर देन। देन जो सारी चीज़ें उसने खाई है आज तक उसमें से कुछ अलग टेस्टियर, सभी में से कुछ अलग टेस्टियर खाना चाहता था। कौन, क्रोकोडाइल। सो उसने सोचा कि चलो मैं मंकी का दिल ही खा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक की सारी जो ब्लैंक्स है वो आप लिख लीजिए। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ। ऑन पेज नंबर 31, कम ही सेड टू द मंकी। किसने, क्रोकोडाइल ने मंकी को कहा कि कम यानी कि आओ, होप ऑन माई बैक एंड आई विल टेक यू टू एन आइलैंड वेयर द मैंगोज आर ब्लैंक देन दिस। क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा कि आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाऊँ, ऐसे आइलैंड पर ले जाऊँ कि जहाँ के मैंगोज यहाँ के मैंगोज से और ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कौन से एडजेक्टिव का यूज़ होगा, टेस्टी के कौन से फॉर्म का यूज़ होगा, बिकॉज कि ये जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री का है। सो स्वीट के जगह पर हम स्वीटर, ओके, स्वीटर देन दिस यानी कि इन मैंगो से ज़्यादा स्वीट। द मंकी हॉप्ड ऑन, मंकी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया, मान गया। However, soon the crocodile dived deep into the river. जैसे ही क्रोकोडाइल ने deep into the river यानी कि नदी की गहराई के अंदर गोता लगाया, डाइव किया। Are you trying to drown me? क्या तुम मुझे गिरा देना चाहते हो? Asked the monkey. मंकी ने पूछा, किससे, क्रोकोडाइल से। यस, किसने रिप्लाई दिया, क्रोकोडाइल ने। यस, आई वॉन्ट टू ईट योर हार्ट सेड द ब्लैंक एनिमल। यस, मैं तुम्हारा दिल खाना चाहता हूँ, ऐसा एक फुलिश यानी कि मूर्ख एनिमल यानी कि प्राणी ने बताया। किसको, मंकी को। सो इस ब्लैंक में सेड द एनिमल क्या वर्ड आएगा, फुलिश। ओके, नाउ ओह सेड द मंकीज। मंकी से ऐसा एक्सक्लेम हो गया कि ओह, वाई डिड यू नॉट टेल मी दैट बिफोर। मंकी क्लेवर था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने क्रोकोडाइल से पूछा कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। आई ऑलवेज लीव द मोस्ट प्रेसियस थिंग, ब्रैकेट के अंदर कौन सा वर्ड है, प्रेसियस, थिंग इन माई बॉडी ऑन द ब्लैंक हाई ब्रांच ऑफ माई ट्री। मैं ऑलवेज, मेरा जो दिल है, प्रेसियस यानी कि बहुत ही कीमती जो दिल है मेरा, उसे मैं ऑलवेज अपने साथ नहीं रखता, बल्कि मैं अपने ट्री की हाईएस्ट ब्रांच यानी कि मेरा जो ट्री है उसकी जो टॉप के ऊपर जो ब्रांच है वहाँ पर लटका कर रखता हूँ। यहाँ पर दो ब्लैंक्स है हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन। सो यहाँ पर तो प्रेसियस का मेन फॉर्म ही यूज होगा, बिकॉज यहाँ पर मोस्ट ऑलरेडी दिया गया है। सो मोस्ट के बाद में सुपरलेटिव डिग्री का मेन फॉर्म ही यूज होता है, मोस्ट प्रेसियस इन माई बॉडी ऑन द हाई यानी कि हाईएस्ट, क्योंकि ये
सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है, दैट्स वाई हाईएस्ट, सबसे ऊंची पेड़ की डाली, highest branch of my tree. Take me back and you will be the happy animal for I will gift it to you. तुम एक काम करो, तो मुझे वहाँ पर फिर से ले जाओ उस पेड़ के पास एंड मैं तुम्हें वो दिल गिफ्ट में दूंगा, ऐसा उस क्लेवर मंकी ने क्रोकोडाइल को बोला। ठीक है, सो यहाँ पर जो ब्लैंक है हैप्पी, हैप्पी सभी एनिमल्स में सबसे ज़्यादा हैप्पी, तो ये सुपरलेटिव हुआ, सो वी कैन यूज हैप्पीएस्ट। हैप्पीएस्ट एनिमल फॉर I will gift to you. Write down the rest of the paragraph. Now last few lines of the paragraph. The crocodile believed the monkey and took him back. क्रोकोडाइल ने मंकी पर विश्वास कर लिया और वो उसे फिर से वहाँ पर ले गया। जैसा कि मंकी ने बोला था कि मैं अपना हार्ट ट्री की सबसे हाईएस्ट ब्रांच पर छोड़ कर आया हूँ, तो तुम मुझे वहाँ पर ले जाओ, देन वो मैं तुम्हें दे दूँगा और फिर तुम उसे खाकर सारे एनिमल्स में सबसे हैप्पीएस्ट एनिमल बन जाना। द मंकी जंप्ड ऑफ क्विकली, जैसे ही वो मगरमच्छ उसे वहाँ पर लेकर पहुँचा, मंकी क्विकली जंप करके वहाँ से निकल गया। देन ही क्लाइम्ड अप अ ब्लैंक ट्री एंड सेड, फिर वो जो ट्री था उसके ऊपर चढ़ गया एंड कहने लगा, क्लाइम्ब अप अ टॉल ट्री, और कहने लगा आई एम अप हियर, मैं यहाँ पर ऊपर हूँ, विथ माई हार्ट, मेरे दिल के साथ, दिस इज़ अ वेरी इजी क्लाइंब, ये एक बहुत ही ईजी चढ़ाई है। यहाँ पर भी मेन फॉर्म का ही यूज़ होगा, ईजी क्लाइंब, यानी कि यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म्स का, ईजी क्लाइंब, कम ऑन टेक माई हार्ट फ्रॉम हियर, आओ ये बहुत ही ईजी चढ़ाई है, यहाँ ये जो ट्री है इसके ऊपर तुम इजीली चढ़ जाओगे, तो फिर आओ और आकर मेरा दिल यहाँ से ले जाओ। हा हा, यानी कि वो ऐसा बोलकर हंसने लगा क्योंकि वो जानता है कि क्रोकोडाइल पानी से बाहर आकर ट्री को क्लाइंब नहीं कर सकता। ओके, सो हियर आवर एक्सटेंशन एक्सरसाइज इज ऑल्सो completed with our whole unit number 10, adjective degrees of comparison. Okay students, so in our next session we will learn unit number 11, articles. So see you in our next meeting. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.